Namaskar. Welcome to Doc Talk Show. Today we have with us Dr. Saqib Azad Siddiqui. He is Director and HOD of Neurosurgery Department in Universal Hospital. Sir, welcome. थैंक यू। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं सभी हॉस्पिटल्स में। स्ट्रोक का एज से कोई रिलेशन है सर? मतलब किस तरह के लोगों को स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है? हाँ, वेरी गुड। स्ट्रोक इज रिलेटेड टू एज। उसमें एज का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब हम लोग पेशेंट्स को, बहुत यंगर पेशेंट्स को भी देख ले रहे हैं। इवन एज अर्ली एज 30s में पेशेंट्स को स्ट्रोक के साथ देख ले रहे हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। तो बेसिकली एट रिस्क कौन से पेशेंट्स हैं स्ट्रोक के? तो यूजुअली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और दूसरे जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो एज है, आपका जेनेटिक्स है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका जेंडर है, सेक्स मेल है या फीमेल है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक ओबेसिटी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी। अगर हमारे जो डेली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो ये सारे हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल मतलब इस पर हम कुछ मेहनत करके इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस रिस्क को हम घटा सकते हैं। सो इन सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका ध्यान रखना है अगर हम अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यूजुअली हम लोग हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं 140/90 के ऊपर, अगर हम उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। डायबिटीज़ स्ट्रोक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से हमारे खून की रगों में एक परत चढ़ने लगती है, जिससे खून की रगें पतली हो जाती हैं और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगेन सेम, कोलेस्ट्रॉल की वजह से फिर से नसों में, खून की रगों में परतें चढ़ती हैं, जिससे खून की रगें पतली हो जाती हैं। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। इनफैक्ट स्टडीज सजेस्ट कि अगर हम स्मोकिंग को रोक दें तो वी कैन डिक्रीज आवर रिस्क ऑफ स्ट्रोक बाई 50%। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा भी, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, यानी पेट के रीजन पे अगर हमारा फैट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हम लोग इंडियंस में ट्रंकल ओबेसिटी काफ़ी कॉमन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलके, और अगर हम इन फैक्टर्स में देखें तो इंडियंस हाइपरटेंशन के लिए बहुत प्रोन है। डायबिटीज़ के लिए तो वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा खाना इतना रिच होता है कि हमारे लिपिड्स, हमारे कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाते हैं, हमारी एक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो मिला जुला के वी इंडियंस आर एट अ ह्यूज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो एटलीस्ट जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ये रिस्क फैक्टर्स, उसको डेफिनेटली मॉडिफाई करना चाहिए। मेडिवर्सल, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, केयर।